डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोज सेक्शन को देखें। ये सेक्शन 9 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, व्हाट डिड ही डू देयर। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। The two boys in London were surprised and fascinated. Why? ये भी important है. Why does the writer say Griffin had chosen a bad time to be in London without clothes? ये भी important है. The scientist was furious. What did he do in anger? Why were the people in the bar horrified? इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी? हाउ? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर है एन एक्सीलेंट फादर। इस चैप्टर से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसिस बेनेट इंसिस्ट हर हस्बैंड मीट मिस्टर बिंगले। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज मिसिस बेनेट थिंक दैट मिसिस लॉन्ग इज सेल्फिश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डज मिसिस बेनेट टेल हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीपिंग अनप्रिडिक्टेबल, एक्सप्लेन। पहला ही क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, what does Annie write in her first essay? Why does Annie need to give a brief sketch of her family? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, what type of girl do you find Annie after reading her diary entries? फोर्थ चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what ideals does Mandela set for the future of South Africa? How did Mandela's hunger change his life? तीसरा क्वेश्चन, why is my 10 autumn day in South Africa? How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? ये भी इंपॉर्टेंट है। What impression of Nelson Mandela do you get from a long walk to freedom? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ सर्मन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर। हाउ डिड बुद्धा मेक किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्स चैप्टर है पपाचीज माथ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ द लेसन पपाचीज माथ। सेकंड क्वेश्चन, I never want this to happen again, he told his father. Ever. Who says it and why? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। How does Machi stand out as an independent and resilient woman in the text? ये भी इंपॉर्टेंट है। Write down any humorous incidents from Papachi's math. ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट बार एग्जाम में पूछा गया था। सेवेंथ चैप्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज शाइलॉक हेट एंटोनियो। हाउ डज एंटोनियो हेल्प बेसेनियो। हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हर रिंग। व्हाट कंडीशन डज शाइलॉक पुट फॉर्थ इफ द डेब्ट इज नॉट पेड इन टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डोमिनेंट थीम्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द लेसन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो शॉर्ट स्टोरीज का जो सेक्शन रहेगा ये 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें पहला चैप्टर है द नेकलेस।
यहाँ से व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज रून, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू नेकलेस, आपने इस पर कमेंट करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डज लॉयजल रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस, कमेंट अपॉन द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी द नेकलेस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर है अभिले, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी अभिले, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड अभिले कॉल डोलमा अ मेम साहिब, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू एस्टिमेट अभिलेज रिस्पॉन्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा यूनिट है द सर्वेंट, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ गैरासिम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टोरी द सर्वेंट हैज़ हाईलाइटेड द ह्यूमिलिटी ऑफ गैरासिम, एक्सप्लेन हाउ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड गैरासिम बीन वर्किंग, वाई डिड ही रिटर्न टू द विलेज, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। फोर्थ चैप्टर है डस्क, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी डस्क, आपको आयरनी का मतलब भी पता होना चाहिए। What was the atmosphere at Hyde Park? What did Gatsby imagine about the people who visited Hyde Park? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्ले सेक्शन की बात करें तो प्ले सेक्शन 6 मार्क्स का है। तो आपके सिलेबस में प्ले है द प्रपोजल, पहला क्वेश्चन राइट द करेक्टर स्केच ऑफ नटालिया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करेक्टर स्केच के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले द प्रपोजल, राइट अबाउट द इंस्टांसेस ऑफ आयरनी इन द प्ले द प्रपोजल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल, एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेरल इन द प्ले द प्रपोजल, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। इंग्लिश लिटरेचर से अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं जो मैंने आपको बताए, आप यकीन जाने यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन आपने अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, लिटिल बिट चेंजेस के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद में आप कहते हैं कि आपने तो ये क्वेश्चन बताया ही नहीं था। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, समझें कि इसमें क्या बताया गया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।